बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान मंजर है और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D 2D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करके इनसे अर्निंग करता हूँ। तो मेरी तमाम अंकल्स और आंटी से गुजारिश है और स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप भी ये स्किल सीखें। आपने मेरी बात गौर से सुननी है। चंद मिनट्स के बाद आप भी इस काबिल हो सकेंगे कि आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकें। मैं अगर 9 साल का 4 क्लास में पढ़ता हूँ तो मुझे 3 साल लगे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, अगर आप अच्छा टाइम देते हैं, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप 1.5-2 माह में भी सीख सकते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो 1.5-2 माह में ही सीख के अर्निंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम जो है डिग्री करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, बिजनेस बनाने के लिए करेंगे और वो जाके 40 साल उम्र हो जाती है, तब जाके उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर सिस्टम कुछ ऐसा है कि जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो डिग्री करेंगे हम उसके बाद कमाई करेंगे, लेकिन नहीं। इंडिया हमसे आगे आईटी की या किसी भी फील्ड के अंदर हमसे आगे इसलिए है क्योंकि वो जो होते हैं वो केजी लेवल से बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं, ये स्किल सिखाते हैं ताकि वो अभी से अर्निंग स्टार्ट कर सके। मेरा विजन ये है कि 2025 तक पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सोशल मीडिया का यूज है उसको पॉजिटिव करें। अब जो सबसे अच्छी मिसाल है वो यही है कि पॉजिटिव करके ये अर्निंग की है मैंने। और ये जो गैजेट्स आपको दिख रहे हैं, माइक्रोफोन, लाइट और ये जो प्लांट्स हैं, वो मैंने अपनी अर्निंग से ही लिए हैं। बाबा को नहीं तंग किया कि ये मुझे लेना, ये नहीं लेना, ये लेना, ये नहीं लेना। अर्निंग करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी चीजें खुद ले लेता हूँ। अच्छा भी रेहान बेटा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप खुद क्या करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं इंटरनेट से? मैं सबसे पहले तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D 2D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करता हूँ। ये सारा कुछ आपको खुद आता है? जी। इनसे पैसे कैसे कमाते हैं? मतलब इन पे कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या क्या मामला आता है? मतलब किस तरह से इन पे काम कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, उसके अंदर हम चीजें डिजाइन करते हैं। कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है, वो इतनी बड़ी फील्ड है कि अब अगर मैं किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूँ तो जो उसके पैकेट्स होते हैं, उनके अंदर जो पैकिंग होती है, उसको बनाने में कितने पता नहीं पैसे लगते हैं, वो आपको पता नहीं है। उसके बाद अगर हम जाते हैं किसी स्पोर्ट्स शॉप्स पे या किसी भी, वो जो पोस्टर्स लगे हुए होते हैं उनसे पहले भी ग्राफिक डिजाइनिंग हुई हुई है। स्टिकर बना है, QR कोड बना है, वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग पे हुई है। और हम जो स्पोर्ट्स शॉप होती है वहां पे जाते हैं तो जो फुटबॉल है या कुछ भी है, उसके पहले उसका जो पैटर्न होता है वो डिजाइन हुआ है ग्राफिक डिजाइनिंग में। शर्ट्स के ऊपर जो डिजाइन बना होता है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग पे ही बना होता है। तो हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, इसका पहले एक डिजाइन बनाया गया था, 3D के अंदर एक डिजाइन बनाया गया है ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू। फिर उसको उस हिसाब से डिजाइन किया गया है और यहाँ पे अभी जिस पे हम बैठे हुए हैं वो बना है। फिर सिर्फ एक शर्त ये होगी कि आपने ये सीख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अच्छे काम करके जितना आप प्रोफेशनल हो जाएंगे ना चीज में, उतना आपको काम मिलेगा। जो लोग होते हैं वो कुछ कह रहे होते हैं हमसे कांटेक्ट करके कि हमें तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, हमने पिक्सेल है वो उस पे तो सीखी भी है, तो हमें काम नहीं मिलता। लोग हमें अगर काम करवा भी लेते हैं तो पैसे नहीं देते या कुछ होता नहीं है हमसे, तो वो प्रोफेशनल नहीं होते। हो ही नहीं सकता कि आप प्रोफेशनल और आपको काम ना मिले। वो ये एक विजिटिंग कार्ड है, इसको बनाने के लिए जो लोग होते हैं वो चार्ज कर लेंगे 500, 600, 1000। लेकिन जो एक फिल्म के पोस्टर होते हैं, ड्रामे के जो थंबनेल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए जो होते हैं ना डिजाइनर्स, वो 20 से 30 लाख चार्ज करते हैं। तो ये दोनों ग्राफिक डिजाइनर हैं, फिल्म का थंबनेल बनाने वाले और ये क्या कहते हैं विजिटिंग कार्ड बनाने वाले। लेकिन आप अगर उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप भी फिर 5-6 लाख चार्ज करेंगे तो वो आपको पकड़ा भी देंगे। लेकिन अगर आपने इस लेवल का थंबनेल बना के दिया उन्हें तो उन्होंने आपको 500 ही देने हैं। अच्छा रेहान बेटा, हमें ये बताएं कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं? आपके टारगेट्स क्या सेट किए हुए हैं? मेरा एक विजन है 2025 पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये स्किल सिखानी है, ये हुनर सिखाना है ताकि वो अपने सोशल मीडिया की यूज को पॉजिटिव बना सके, ताकि वो अभी स्टूडेंट लाइफ से ही अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम जो है डिग्री करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, बिजनेस बनाने के लिए करेंगे और वो जाके 40 साल उम्र हो जाती है,
तब जाके उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है। बहुत बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो आप काम करते हैं, ये जो आप स्किल्स से पैसा कमाते हैं, ये स्किल्स कौन कौन सीख सकता है? कौन लोग हैं जो आपकी तरह हुनरमंद हो सकते हैं इन चीजों में? कोई भी है, बस 5 साल से ज्यादा उम्र हो और जितने भी आगे जा सकते हैं जाएं। ये मुझे बताएं कि ये काम करने के लिए हमें चाहिए क्या कुछ, मतलब मोबाइल इक्विपमेंट्स क्या चाहिए हमें? पहले तो मैं बता दूं कि ये मोबाइल पे काम नहीं होने वाला। हम हमसे जो ज्यादातर जो लोग काम करवाते हैं वो होते हैं गोरे, जो बाहर के होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से लोग काम करवाते हैं। तो वो जो होते हैं वो मोबाइल से काम करवाने का 1 रुपया भी नहीं देते। अगर वो पूछते हैं सॉफ्टवेयर के नाम, सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट, अगर आपने प्रोजेक्ट ना पकड़ाई और आपने कहा कि मैं आपको ये फाइल है काइन मास्टर की या कैपकट की है, आप ये डाउनलोड करो और इसको जो करना आगे करना है, तो उसने आपको 1 रुपया भी नहीं पकड़ाना और रिजेक्ट हो जाएगी। जी। लेकिन अगर आप उसको वो प्रीमियर प्रो को बताते हैं हमने इस पे एडिट की, या अगर आप उसको प्रूफ देते हैं तो उसने आपको फिर जितने उससे बात हुई थी, मिनिमम जो होता है वो $10 होती है। आगे जाते जाए जितना होता है। अब यही वीडियो एडिटिंग के अंदर भी एक लेवल होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी लेवल ही है कि एक होता है जो एडिटिंग कर रहा होता है एड्स की, एडवर्टाइजमेंट की, और एक होता है जो अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहा होता है, या सिर्फ और सिर्फ वो काइन मास्टर पे कर रहा होता है, लैपटॉप पे, सॉरी वो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर कैपकट पे कर रहा होता है। तो जो अगर आप कैपकट वाला अगर किसी एड की एडिटिंग करने जाता है तो पहले तो उससे हो नहीं रही होगी, अगर हो जाती है तो जो एड जो होते हैं ना, वो जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो सिस्टम होता है वो यही होता है कि वो पूरी डिटेल मांगते हैं आपने क्या एडिट किया है, कैसे किया है। अगर आपको काम पे गए वहां पे कुछ भी निकला तो गया, फिर आपका पूरा काम गया, मेहनत जाया हो गई। लेकिन अगर आप उनको सही प्रूफ दे देते हैं तो वो आपको फिर जितना उन्होंने देना था 5-6 लाख या 2-3 लाख देना था वो आपको दे देंगे। तो वीडियो एडिटिंग के अंदर भी लेवल है, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी लेवल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो काम है जो आप कह रहे हैं, ये कितना टाइम लग सकता है किसी को सीखने में, और आपको कितना टाइम लगा था? मैं तो उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी उम्र बहुत कम थी, 3 साल पहले की बात है। तो मुझे 3 साल इसलिए लग गए क्योंकि मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी, लेकिन अब 3 सालों के बाद मैं इस काबिल हो गई हूँ कि आपको जल्दी सिखा सकूं। कुछ लोग होते हैं जो साल लगा देते हैं। ये आपके इंटरेस्ट, आपके टाइम के ऊपर बेस कर रहा होता है। आप जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना जल्दी सीखेंगे। कुछ होते हैं जो 1 महीने में कर लेते हैं, कुछ होते हैं 2 महीने में करते हैं, 1.5 महीने में करते हैं। जितना आपके ऊपर है आप उतना करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये काम जो आप स्किल्स की बात कर रहे हैं, आखिर इनसे लोग पैसा कितना कमा सकते हैं मैक्सिमम? मतलब जो एक एवरेज बंदा है, जो नया बंदा है वो भी, और जो अच्छा है थोड़ा वो भी। नया बंदा तो है, वो तो पूरा सीखेगा, थोड़ा प्रोफेशनल होगा, उसके बाद काम करेगा। एवरेज जो होती है वो होती है $10 to $50, और अगर मैक्सिमम में जाते हैं तो फिर चली जाती है कोई $300। ये पर प्रोजेक्ट है? ये पर प्रोजेक्ट आपको, मतलब ये जितनी, ये आपके ऊपर बेस करता है। आप जितनी अच्छी एडिटिंग करेंगे अगला बंदा आपको उतने पैसे देगा। लेकिन अगर आप अच्छी एडिटिंग कर देते हैं तो वो आपको पर प्रोजेक्ट के हिसाब से इतने पैसे देगा। अच्छा, आप दोस्तों को ना थोड़ा सा ये समझाएं कि आप कस्टमर की बात कर रहे हैं कि जिनके लिए काम कर रहे हैं या जिनके लिए लोग काम करना चाहेंगे, वो गोरे का आपने जिक्र किया है कि गोरे हैं, वो अंग्रेज लोग हैं, तो कैसे लोग उनको टारगेट करते हैं, लोग उनको कैसे टच करते हैं? जो होता है, आपको सबसे पहले तो फाइवर पे अकाउंट बनाना होगा, अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाना होगा, स्पेशली लिंक्डइन के ऊपर अपना पेज या अकाउंट बना के उसके ऊपर आपने पोस्ट डालते रहना है रोजाना। फेसबुक के ऊपर पेज बनाना है, एक अच्छा सा नाम सेट कर ले और उसके अंदर आप अपने डिजाइन भेजते रहें, डालते रहें कि मैं इस तरह का डिजाइन करता हूँ इतने में। तो और स्पेशली लिंक्डइन पे आपने लाजमी करना है। जो ऑडियंस आपको लिंक्डइन पे मिलती है वो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती, वो उनको बहुत अच्छी तरह से आइडिया होता है। अगर आप ना फाइवर पे जाते हैं या फेसबुक पे जाते हैं तो वो हमारे जो पाकिस्तान के होते हैं वो भी कांटेक्ट कर लेते हैं। लिंक्डइन जो होता है सबसे ज्यादा जो है वो गोरे इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको कैप्चर करना है गोरों को।
हाई अर्निंग आप करना चाहते हैं तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। वहां से जो आपको कस्टमर मिलेगा। वहां पे लोगों को ना मतलब आइडिया होता है, यहाँ पे अगर हम फेसबुक पे करते हैं तो पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं निकल के, चस्के लेके हमारा टाइम वेस्ट करके निकल जाते हैं। वहां पे ऑथेंटिक लोग हैं जो वाकई में रियल में काम करवाना चाहते हैं। जी, वरना वो दिमाग खराब कर देते हैं। सही से। अच्छा, मुझे ये बताएं रेहान बेटा कि अब आप सीखने सिखाने की बातें कर रहे थे, अगर कोई आपसे सीखना चाहता है तो किस तरह आपसे सीख सकता है और क्या उसके लिए उसे कुछ पे करना पड़ेगा, क्या मामला तो होंगे अगर कोई वाकई ही में आपकी तरह बनना चाहता है? सबसे पहले तो ये मैं फ्री में सिखाता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैंने कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं, जिन पे मैं काम करता हूँ वो अपलोडेड है, और बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह भी बहुत सून लॉन्च होने वाले हैं। हम थोड़ा सा डिजाइन कर रहे हैं उसको, बाकी जैसे ही वो हो जाएगा तो हम उसको लॉन्च कर देंगे। क्या कहेंगे उन लोगों को, मतलब फ्री का खाना किसी को हजम नहीं होता तो क्या कहेंगे लोगों को? तो ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए हुए हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये कुछ करता है, इसका कुछ है जो आज ये इस लेवल पे पहुंच जाए। लेकिन जो लोग होते हैं ना वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं यार बच्चा है, ये क्या कर सकता है, इतना क्या कर सकता है, ये पता नहीं क्या सिखा रहा होगा। जिनको सीखना होता है सिर्फ वो सीख सकते हैं, अगर नहीं सीखना तो फिर आपकी मर्जी है। अगर आप मेरी वीडियोस के अंदर जाके नीचे कमेंट पे जाके चेक करें तो लोग थैंक यू कह रहे होते हैं कि आपने इतना अच्छा सिखाया और इतनी अच्छी है। यकीन होता है हमें कि आप अर्न करते हैं, और हमारी भी अर्निंग स्टार्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, हमें भी समझ आ रही है। चले माशाल्लाह रेहान बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त अपना दिया है। और यहाँ पे जी है एक अलग सी मिसाल कि 9 साला बच्चा जो 4th क्लास में पढ़ता है और एक तरफ हमारा 14-16 पढ़ा हुआ बच्चा जो यूनिवर्सिटी से फारिग होके और बस फारिग ही है। हमें तो ये फील हो रहा है कि जैसे यूनिवर्सिटियां या कॉलेजेस हमारे बच्चों को सिखा नहीं रही बल्कि फारिग कर रही हैं कि भाई फारिग रहना कैसे है। तो ये प्लीज आप लोग बेशक स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक बच्चा बहुत बड़ी मिसाल है। मैं ये कह सकता हूं कि ये एक छोटा पैकेट है और बड़ा धमाका है। और अगर कोई बंदा इस पे अमल करने की सिर्फ कोशिश करे तो मेरा ख्याल है कि रेहान भाई की एक वीडियो देख के, इस बेटे की एक वीडियो देख के आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि ये काम वाकई में रियल और अथेंटिक काम है। जिनको आप एक माह, सिर्फ 1 से 1.5 माह दें तो मेरा ख्याल है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पहला ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग सबसे जो मेन चीज है चाहते हैं कि हमारा पैसा ना लगे, तो यार इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि रेहान कह रहा है अंकल मैंने जो चीजें सीखी हैं वो मैं बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूं। और इसके अगर आप लोग प्रूफ्स देखना चाहें तो रेहान के चैनल पे जा सकते हैं, जाकर देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह, रब रखा।